वो सारी बातें, वो मुलाकातें, कभी नरम सही गलत में कोई ना शर्म है। हॉट चेयर बातें on the rocks, पूछना सुनाना things with no pause, रोक टोक ना कोई, just let your rhythm talk. Nobody moves like Shaker. It's Shaker, Shaker tonight, Shaker, Shaker tonight, Shaker, Shaker tonight, Shaker, Shaker tonight. Well, thank you for such a rocking song, and what a pleasant sight. And honey, you look nice and bright. Thank you. Hello and welcome to Shaker Tonight. The great philosopher Aristotle said, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Another philosopher, Socrates, said, it is better to change an opinion than to persist in a wrong one. आप सबको जानकर हैरत होगी कि एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी कथनी और करनी से ऐसे कई महान विचारकों की गहरी फिलॉसफीज को बगैर किसी कन्फ्यूशियस के बड़ी सहजता और कुशलता से अपनी जिंदगी में उतार लिया है और आने वाली कई पीढ़ियों को एक अनोखा विजन दिया है। और वो विजन है, उस चीज के पीछे तब तक पड़े रहो जब तक उसे हासिल न करो। हम सबको, चाहे वो फिलोसोफर हो, नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इकोनॉमिस्ट हो, जो भी हो, हम सबको इस इंसान के चरण छूने चाहिए जिस महान और मकबूल शख्सियत का नाम है, एक मिनट, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ये वो हैं जिनसे खासकर नेताओं को बहुत कुछ सीखना चाहिए। कहते हैं राजनीति करने वालों को गठबंधन की बड़ी गहरी समझ, लेकिन उन्हें गठबंधन की सही कला इन साहब से सीखनी चाहिए। इन्होंने पहला गठबंधन किया, वो टूट गया, दूसरा किया, वो भी दुर्भाग्यवश टूट गया, अब इन्होंने तीसरा गठबंधन किया है। मुझे लगता है अब इसे गठबंधन नहीं, महागठबंधन कहा जाना चाहिए। देखिए ना, पार्टियां डबल इंजन सरकार नहीं चला पा रही हैं और ये धड़ल्ले से ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे हैं। और इस बेमिसाल शख्स का नाम है, एक मिनट, आपने गौर किया होगा, जब हम ट्रेन में सफर करते थे तो कुछ दूरी चलने के बाद किसी खास स्टेशन पर आकर इंजन ड्राइवर एक बोगी को शंट कर देता था और दूसरी बोगी उसमें जोड़ देता, और फिर आगे जाके दूसरे बोगी को भी शंट करके तीसरी जोड़ देता था, और फिर कुछ और दूर आगे जाके जो पहली दो बोगी शंट की थी उसे तीसरी बोगी से जोड़ देता था, और इस तरह वो एक पूरी लंबी मुकम्मल ट्रेन बन जाती थी। ये वही इंजन ड्राइवर है जिनका हुनर बेमिसाल है। ये अपने आप में अनूठे हैं, अनोखे हैं, अद्भुत हैं। यूं समझिए ये वो इंजन हैं जिसमें पेट्रोल, एथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल तीनों एक साथ मिले हुए हैं, और फिर भी ये इंजन आज तक सीज नहीं हुआ और लगातार अपनी पटरी पर दौड़ते हुए एक नया कीर्तिमान बना रहा है। और इनका नाम है श्रीमान आमिर खान। मुबारक हो, आमिर खान साहब ने सक्सेसफुली तीसरी बार शादी कर ली। किसी और के अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन आमिर खान साहब के लगातार तीसरी बार अच्छे दिन आ गए। आमिर खान ने पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बना ली है। आमिर खान न हुए, एनडीए सरकार हो गई लगातार तीसरी बार। तालियां। अब तो मोदी जी भी सुना है सकते में कि मैंने अभी अभी तो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा था, ये पीछे से आमिर कहां से आ गया। हालांकि आमिर खान की ये शादी पूरी तरह से पारिवारिक माहौल में हुई, जहां पर आमिर की पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, पहली पत्नी के बच्चे, दूसरी पत्नी के बच्चे और तीसरी पत्नी भी अपने बच्चे को साथ लेके आई थी। इसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम।
मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को भी आमिर खान साहब से सीखना चाहिए कि अपने नए पुराने गठबंधन के साथियों को साथ लेके कैसे चला जाता। अब समझ में आया कि उन्हें ऐसे ही परफेक्शनिस्ट नहीं कहते, वो कोई भी काम तब तक करते रहते हैं जब तक वो उसमें परफेक्ट ना हो जाए। और जैसा कि आप हम सब जानते हैं, परफेक्शन की कोई सीमा नहीं। सीमा छोड़िए, कोई रीना, कोई किरण नहीं हो, कोई टू बी कंटिन्यूड क्रमशः। Ladies and gentlemen, our guest on Shaker tonight is the extremely talented and versatile singer Sunidhi Chauhan. But before that, please give a big round of applause to our magnificent band, the Bandstand. देखा जाए तो इस वक्त देश में सब कुछ किसी ना किसी के भरोसे चल रहा है। शेखर टुनाइट बैंडस्टैंड भरोसे, स्वास्थ्य रामदेव भरोसे, सड़कें गडकरी भरोसे, फिल्में ओटीटी भरोसे, आमिर शादी भरोसे, पेट्रोल एथेनॉल भरोसे, एग्जाम्स री एग्जाम्स भरोसे, मॉनसून एल निन्यो भरोसे, कॉकरोच प्रोटेस्ट भरोसे, देश राम भरोसे। और राम, वो तो राम ही जाने। पिछले दिनों कुछ चर्चित और कंट्रोवर्शियल मुद्दों को लेकर कुछ विशेष न्यूज चैनल जो सरकार का दिन रात गुणगान किया करते थे, अचानक यू टर्न लेके मौजूदा सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिए। इन न्यूज चैनल्स के इस बदलते हुए सुर को देख के लोगों को लगा कि आखिर ये अचानक हृदय परिवर्तन, व्हाई सडनली अ चेंज ऑफ हार्ट। भाई, बहुत आसान सा फंडा है। आपको याद होगा बचपन में जब कभी हमारे माँ बाप के पास कोई पड़ोसी हमारी शिकायत लेके आता था तो पड़ोसी के सामने ही हमारे माँ बाप हमें 4-5 थप्पड़ रसीद कर दिया करते थे, और तब तक मारते थे जब तक पड़ोसी खुद न कह दे, अरे छोड़िए ना भाई साहब, छोड़िए, जाने दीजिए, बच्चा ही तो है, समझ जाएगा, और मामला वही रफा दफा हो जाता था। मोरल ऑफ द स्टोरी, इससे पहले कि कोई आप पर कीचड़ उछाले, आप खुद ही उस कीचड़ में जाके उछलने लगे। इन दिनों अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ एक ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी। हम सोच रहे हैं अगर सबको अंततोगत्वा बीजेपी में ही आना है तो बीजेपी को फिर अपने कार्यालय के बाहर लिखवा देना चाहिए, द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ड्राई क्लीनर ऑफ आवर कंट्री। दाग ढूंढते रह जाओ। Established 2014, नक्कालों से सावधान, हमारी कोई शाखा नहीं है। सॉरी, है क्योंकि शाखा के बिना हम नहीं। पिछले दिनों अमेरिका ने 250 वर्ष पूरे करने का एक नया कीर्तिमान हासिल किया। अमेरिका का इतिहास भी बड़ा रोचक रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा भले ही भारत ने दिया हो, लेकिन निभा तो उसे अमेरिका रहा है। देखिए ना, उसने इतिहास में किसी भी देश को पराया नहीं समझा, इसीलिए किसी की भी जमीन को अपने में मिलाने से कभी नहीं हिचका। अमेरिका दुनिया का सबसे विश्वसनीय देश रहा है क्योंकि वो जो भी कहता है दुनिया विश्वास कर लेती है। उसने कहा हम चांद पर गए, दुनिया ने मान लिया। उसने कहा इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, दुनिया ने मान लिया। उन्होंने कहा कि नेवाडा के एरिया 51 में एलियंस है, दुनिया ने मान लिया। बताइए, जिस कलयुग में दुनिया अपने बाप की नहीं मान रही, वहां अमेरिका का कहां मान रही है? इससे बड़ी विश्वसनीयता और क्या होगी? हाल ही में झारखंड के एक सरकारी ऑफिस की मीटिंग के बाद बचे हुए चाय बिस्किट घर ले जाने के अपराध में एक मामूली चपरासी को नौकरी से निकाल दिया। वाह! इस महान उपलब्धि के लिए सरकार को ढेरों बधाइयां। कम से कम एक चोरी तो पकड़ी। मध्य प्रदेश में एक ऐसा अस्पताल है जो अभी बना ही नहीं है, लेकिन पिछले 6 सालों से वहां 87 कर्मचारी तैनात।
हमें डिजिटल इंडिया बनना था, लेकिन लगता है धीरे धीरे हम इमेजिनरी इंडिया बनते जा रहे हैं। इन दिनों देश की 80% जनता जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है वो है पेट्रोल में मिला 20% एथेनॉल। जनता कंफ्यूज्ड है, गाड़ियां कंफ्यूज्ड है, विपक्ष कंफ्यूज्ड है और लग तो ये रहा है कि सरकार खुद भी कंफ्यूज्ड ही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है वो है खुद पेट्रोल, जिससे पूछे बिना उसका अरेंज्ड मैरिज एथेनॉल से करवा दिया गया है। अब तक जिस टैंक में पेट्रोल का एक छत्र राज चल रहा था, अब अचानक एथेनॉल ने वहां 20% जगह घेर ली। अब बेचारे ईरान से पेट्रोल को हिंदी नहीं आती और विशुद्ध भारतीय एथेनॉल को फारसी नहीं आती, तो दोनों एक दूसरे से घुल मिल नहीं पा रहे। कभी एथेनॉल रोता है तो इंजन से पानी निकलने लगता है, कभी पेट्रोल खून के आंसू रोता है तो लाल रूह अफ़ज़ा निकलने लगता है। अभी पेट्रोल इस कंफ्यूजन से बाहर निकला भी नहीं था कि गडकरी जी ने डीजल की शादी आइसोब्यूटेनॉल के साथ अनाउंस कर दी। डीजल ने पेट्रोल को फोन लगाकर कहा, भाई इससे अच्छा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही फंसे थे, कम से कम मीडिया की सिंपैथी तो मिल रही थी। यहां आकर खामखा बदनामी भी मिल रही है और रेपुटेशन पे चीटियां भी लग रही है, वो अलग। आपने E20 के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है, जिस पर कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए कहा कि ये 80-20 के चक्कर में हमारी गाड़ियां खराब हो रही है। अरे भाई, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बीजेपी वाले 80-20 वाले फॉर्मूला से सरकार चला रहे हैं और तुम कार नहीं चला पा रहे हो? शेम ऑन यू। भारत में पोस्टर्स और इम्पोस्टर्स दोनों की बड़ी पुरानी परंपरा रही। देखा जाए तो भारत एक पोस्टर प्रधान देश है, क्योंकि पोस्टर्स और उस पर लिखे हुए नारे यहां एक पॉलिटिकल हथियार रहे। सरकारें आईं और चली गई, नेता गद्दी पर बिठाए गए और उतारे गए, लेकिन पोस्टर्स सालों से दीवारों पर टिके रहे। सोचिए, अगर दीवार पे लगे पोस्टर्स परत दर परत उतारे जाएं तो नीचे क्या क्या पोस्टर्स दिखेंगे। पहला पोस्टर कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में, जिसपे इतने सारे पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। उसके ठीक नीचे पोस्टर पर लिखा होगा, मोदी है तो मुमकिन है। उसके नीचे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और तानाशाही आखिर कब तक। उसके नीचे 2019 का पोस्टर, चौकीदार चोर है। उसके नीचे 2014 का पोस्टर, हर हर मोदी घर घर मोदी। उसके नीचे 2011 के जन लोकपाल आंदोलन में लगा हुआ फिर से वही पोस्टर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और तानाशाही आखिर कब तक। और फिर उसके नीचे 2004 का इंडिया शाइनिंग। उसके नीचे 1996 का सबको देखा बारी बारी, अब की बार अटल बिहारी। उसके नीचे 1990 का कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके नीचे 1984 का जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। उसके नीचे 1977 का इंदिरा हटाओ देश बचाओ। उसके नीचे 1975 के पोस्टर पे फिर वही सवाल, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और तानाशाही आखिर कब तक। और उसके नीचे ही इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और फिर उसके नीचे लगा हुआ एक और पोस्टर, गरीबी हटाओ देश बचाओ। 2026 से लेके 1970 तक 56 साल के पोस्टर्स उतारने के बाद एक बात तो हम सबके समझ में आई कि सरकारें बदली, नेता बदले, नारे बदले, लेकिन एक पोस्टर, एक नारा कभी नहीं बदला। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और तानाशाही आखिर कब तक। और जब आखिरी पोस्टर हटा तो उस दीवार पे लिखा था, यहां पोस्टर लगाना मना है।
Our guest on Shaker tonight is a phenomenal singer who has now reinvented and rebooted herself to become a true blue rock star. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the unimaginably talented and extremely versatile Sunidhi Chauhan. So good to see you. Love it. Love. तालियां बजती रहनी चाहिए सुनिधि के लिए. सुनिधि, सो गुड टू हैव यू ऑन द शो. बहुत अच्छा लग रहा है. बट वो लड़की जो तबाही मचाती है स्टेज पे, द एड्रेनलिन इज गोइंग हेवायर. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ऑन स्टेज व्हेन यू गो ऑन स्टेज? ये तो खैर एक मामूली सा शो है, लेकिन जब आप स्टेज पे जाती हैं तो हाउ इज द फीलिंग नाउ दैट वी हैव द फर्स्ट genuine pop star of India, Sunidhi Chauhan. Thank you so much. More power to you, Sunidhi. Thank you so much. ये बताओ तुम बदलती कैसे हो ऐसे? मतलब ऐसा लगता है एक हवा का झोंका था जो आंधी में तब्दील हो गया. कुछ 4-5 साल का जैसे एक बच्चा होता है, वो अपने घर में आप देखेंगे कि वो कितना खुश होता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी खेलता है. हाँ. I think stage is my home ground. That's what I feel like a child. You feel at home completely. I feel like I belong here. I feel like कि ये मेरी जगह है. हाँ. मतलब सिर्फ मैं हूँ और मुझे मजे करने हैं. Do you realize that you are in August company? आप पीछे देखें and guess who has your back? Yeah. Oh my God. Have a look. Are they Huh? Beatles? Are they Beatles? They are Yeah. Beatles. They Sorry, are ये Beatles. थोड़ा- Yes. Close थोड़ा your eyes and मैंने- I'll kiss you. Yes, yes, yes. पहचानिए कौन-कौन है उधर से? John. That's Paul McCartney. Paul McCartney. Sorry. हाँ. And that with the rounded specs? That's John Lennon. John Lennon, yeah. Huh. Okay. The other one? George Harrison. And this one is Ringo Starr. 4 of them, the greatest pop Yes, stars yes. ever. Big hand for Beatles. I wish I go. और ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया. मैं चाह रहा हूँ कि जब चौहान नाम आता है तो मुझे वो विजय दीनानाथ चौहान की हमेशा अक्सर याद आ जाती है. Because he did that scene with so much of aplomb and those unforgettable moments when he sat like that and he talked कि मैं विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, बाप का नाम, वगैरह वगैरह. तो मैं चाह रहा हूँ कि you take that attitude right now, that aplomb and become विजय दीनानाथ चौहान. लाइट जरा डिम कर दें, जरा मूड माहौल बने, because she is going to introduce herself. Okay. सुनिधि दुष्यंत ओमपाल सिंह, पूरा नाम, बाप का नाम दुष्यंत ओमपाल सिंह चौहान. माँ का नाम स्नेह प्रभा चौहान. जिला अरनिया. उम्र 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 वो क्या चीज है? 18 में बस कुछ 8 महीने. अभी 8वां घंटा चालू है. चलिए, ये ऑडिशन यहाँ खत्म होता है. जरा लाइट जलाइए, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए और ये बताइए कि यहाँ से जो सवाल निकल के आया बाहर कि ना बोलना जिंदगी में बहुत जरूरी है. बिल्कुल. I think the biggest power that anybody can acquire in one's life is the ability, the power to say no. no. I will not do it. I agree. I won't. जी. ये आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि शुरू में सिर्फ हाँ था? ऐसा कई बार हुआ और जब से होश संभाला तब से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि ना कहना भी ज़रूरी है. एक वक्त होता है जब आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना है, सब करना है और वो एक अलग जोन होती है, वो एक अलग टाइम होता है. Of course. लेकिन रुकने का भी एक वक्त आता है जब आपको कहना चाहिए कि नहीं, अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, मुझे कौन सा चुनना है. रुकने का वक्त, जैसे रुकी थी जिंदगी. हाँ? जी. हाँ. खैर वो तो मैंने चुना नहीं था, वो तो मेरी झोली में आ गया. हाँ. और आज मैं जो भी हूँ उन सब गानों की वजह से हूँ. पर एक वक्त के बाद मुझे ये ज़रूर समझ आ गया था कि now I don't want to sing something that I've already sung or done something that I already have been doing. बेहतर चीज़ें करनी है, अपने आप को देखना आईने में. थैंक्स टू कोविड एक्चुअली. कोविड के वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो मुझे लगता था कि मैं हमेशा से करना. दिमाग में चीजें कुलबुलाने लगी.
कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं? एंड देन यू हैड बिकम अ मदर बाय देन? यस, आई वाज ऑलरेडी अ मदर, या। तो नॉर्मली लोग मदर होकर पहले ही सब चीजें करते हैं, माँ बनने के बाद तो लोग बिजी हो जाते हैं, डोमेस्टिकेटेड हो जाते हैं, और फिर घर बार उसकी परेशानियां, दिक्कतें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट ब्ला ब्ला, एंड लोग कहते हैं कि अब रहने दो यार, नहीं किया तो नहीं, बट यू टुक दिस ब्रेव स्टेप एंड मेड सच अ स्टुपेंडस सक्सेस ऑफ इट. This girl who started as like the little wonder has become quite a wonder. The seventh wonder, the eighth wonder, the ninth wonder, all the wonders put together, and it's wonderful. I just want to know, for a girl who was a simple girl, who started off like as a little kid, but उसकी आवाज़ में खनक थी और वो अलग थी लोगों से, but beyond a point, आप जैसा कह नहीं हो, you know, there is a sense of deja vu. You feel that you know you probably reached a dead end. अब इसके बाद आगे क्या होगा? And suddenly you look yourself in the mirror and say, बॉस बहुत potential है तुम में swag है, तुम में ये है. You just need to lose a little weight and stuff like that. And look at you, you have changed beyond everybody's imagination. तो ये इंस्पिरेशन कौन से आया था या कहाँ से? कहीं was somebody your inspiration, your role model, or it happened inside your head? ऑनेस्टली सर, मैं ये जब से मैंने परफॉर्म करना स्टेज पे शुरू किया है, जब मैं 12-13 साल की थी, इफ आई कैन रिमेम्बर करेक्टली, मेरी हमेशा से यही एनर्जी थी. इट्स जस्ट दैट वो टाइम अलग था. अब सोशल मीडिया का टाइम है. बिल्कुल. पहले दिखता नहीं था आप जो करते थे, अब दुनिया में एक सेकंड में पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं. बिल्कुल. Tell me, Sunidhi, when you step on stage, you're just about to step on stage, the crowd is like clamoring for you, shouting for you. What do you feel inside? Excited. बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि आई कांट वेट टू गेट ऑन स्टेज एंड सी पीपल्स रिएक्शन एंड हैव अ ग्रेट टाइम. लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर कि मैं शुरू से ही हमेशा इस तरह का फील करती थी स्टेज पे, बट ऑफ कोर्स जो डिफरेंस आया है वो ये है कि अब बहुत बड़ा एंटोराज है पूरा. अब यू नो, आई डू थिंग्स माय वे. पहले मुझे समझना पड़ता था सब क्या सोच रहे हैं और क्या हम कर सकते हैं उसमें. अब मैं ये बोलती हूँ कि मुझे ये करना है एंड मेक इट हैपन, एंड इट हैपेंस. सो नाउ व्हाट यू सी ऑन स्टेज इज कंप्लीटली माय विजन. आई मीन my way or the highway? Is it? It's only my way. It's only. There's no other. Okay. All right. There's no other way. And I am a part of each and every small thing on stage and off stage, whether it's lights or graphics or my dancers, the kind of choreography, everything. I mean, I am involved everywhere. जहाँ पहले ये होता था कि आप सिर्फ स्टेज पे जाते हो, आपका बैंड है, आप गाते हो और आप सिर्फ, पहले बैंड वो ऑर्केस्ट्रा रहता था, ऑर्केस्ट्रा पार्टी बजा रही है और आप जाके गंदे माइक पे गा के चले आते थे. तो आप गा लेते हैं और फिर उसके बाद आप अपना काम अच्छे से करके आते हैं. लेकिन आप वो करके आ जाते हैं. दिस वाज नेवर वर्क फॉर मी. हाउ आई लुक और फील ऑन स्टेज इज ओनली बिकॉज आई एम इन लव in doing this. Do you feel empowered? Yeah, I think it's very empowering. And more than that, मुझे जो महसूस होता है वो ये है कि क्योंकि लोग पैसे खर्च करके कॉन्सर्ट टिकट्स खरीद के आते हैं, बिल्कुल, मुझे वो देखकर खुशी होती है जो मैंने इतना सब बनाया है प्रेजेंट करने के लिए उनके सामने, वो उनको वैसे ही दिख रहा है जैसा मैं चाहती हूँ. नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, आप उस पर काम करते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो स्टेज पे वो जरूरी नहीं. पर इसका अभी भी बहुत सारी डाउन साइड भी है सुनिधि. वो ये है कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो कि उसमें सच्चाई और हकीकत कितना है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में ये पता चला कि मतलब जो के साथ भी हुआ था, यू नो, ही वाज ओवर एग्जॉस्टेड. और दूसरी ये बदतमीजी जो शुरू हो जाती है ऑडियंस की तरफ से, और जो सोनू के साथ भी हुआ या किसी और के साथ ये होता रहता है. डू यू फेस दैट बीइंग अ वुमन, बिकॉज यू लुक सो ग्लैमरस देयर इन दिस on stage with surrounded by mostly males? जी. तो वो I only can say मैं बहुत लकी हूँ because आज तक मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर मैंने नहीं देखा है. बहुत प्यार दिया लोगों ने, इतना प्यार दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं, प्यार तो ठीक है, सम्मान देते हैं, सम्मान. जी. How much did you work on your looks? On the weight, your outfits, etc. Everything is designed. Yeah. So did you decide on a particular look कि मुझे ऐसा दिखना है, ऐसा करना है, या वो स्वतः होता चला गया? नहीं, सब कुछ डिसाइड किया जाता है पहले से, क्योंकि आई हैव टू सी माई कम्फर्ट, आई हैव टू बी एबल टू सिंग फ्रीली. कभी आप बहुत फिट दिखने के लिए या ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए कुछ इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं जिसमें आपको बाद में स्टेज पे जाके पता, विच आई हैव एक्सपीरियंस इन द पास्ट, कि गाना नहीं हो रहा है बिकॉज इट्स वेयरिंग अ कॉर्सेट. एंड सो माय स्टाइलिस्ट ज़्यादा कस के बांध दिया, पीछे आवाज़ कहाँ से आएगी भाई?
अभी जब हाल ही में मेरे कॉन्सर्ट्स हुए थे तो उसमें मेरी एक एंट्री होती है जब मैं स्टेज पे आती हूँ, तो आई एम ऑन अ हार्नेस, आई गो अप इन द एयर, जस्ट दैट फैक्ट, यू नो, वो पहन के गाना, बिकॉज आई एम सिंगिंग एट द टॉप ऑफ माई वॉइस, जाने कहाँ, like that, and my stomach is all crunched and I can barely breathe. It's very difficult. So, but you have to make some things happen for people to have that kind of wow experience. बिल्कुल. तो वो हम करते हैं, तो उसमें इतनी जान निकल जाती है और दिखता ऐसे है कि बहुत आसान है, बट या अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लाइक यू सेड, कि आप स्टेज पे जब होते हो कि सांस फूलता है कि नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. Not a single dance practice is without singing. पर बहुत सारे सिंगर्स हैं वो कम वक्त मैंने ऐसे सुना प्लस पे गा के भाग जाते हैं, which is so unfair. और अच्छे सिंगर्स के बारे में सुना, बड़े नहीं भाग पाते, वो पकड़े जाते हैं. वो पकड़े जाते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, पकड़े गए तभी तो मुझे पता चला कि वो पकड़े गए. क्या कहना उन लोगों के बारे में? Without being diplomatic. Without it. That's it. Without being you can't be diplomatic on my show. You cannot be diplomatic on my show. Right. मैं सिर्फ अपना ही देखती हूँ सर. आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड बिजी वर्किंग ऑन माई set, what I'm doing on stage, what I'm doing off stage, because there is a lot of prep that goes into, you know, of course, backstage and other things. बहुत सारे गाने गाने मुझे और अपने गाने करने हैं, नॉन फिल्म गाने करने हैं. हाल ही में मेरा एक गाना आया था आँख, और वो लोगों ने इतना पसंद किया, मैंने सोचा भी नहीं था. और इसका वीडियो भी इतना पसंद किया. सो आई एम मोर बिजी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज थिंग्स. बाकी जो वो लोग हैं, आई थिंक म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास उसका मतलब फ्रीडम है उसको करने के लिए. बिल्कुल. तो आप बेसुरा होने का सबको हक है. किस तरह से आप उसको करते हैं, ये आपके ऊपर है. I choose like this. I choose to be this way. But you have also consciously stayed away from controversies, such as you were never seen as a judge in a music reality show. I was for a very long time in between, but then I stopped because मुझे लगा कि ये मेरी जगह नहीं है. क्यों ऐसा लगा? कुछ तो है. मुझसे नहीं होता. वो झूठ मूठ की तारीफ, कभी गलत गाते हैं. अच्छा, कभी गलत गा के चले जाते हैं, बाद में आप देखते हैं तो पूरा सुर में गाया हुआ, डॉक्टर ये वो रिग्ड है. सोनू से इतना खुल के बोला, सब चैनल वाले चढ़ाए, ये वो नहीं, उसको बचाने लगे. बट द फैक्ट इज, व्हाई वुड सोनू लाई? इट्स अ वेरी सैड थिंग कि पहले ये बोला जाता था कि गाने को हम एक इफेक्ट के लिए ऑटो ट्यून या मेलोडाइन करके, क्योंकि वो गाने का एक तरीका है सुनने का, एक इफेक्ट है, गाने में एक चार्म आ जाता है. But you can't do that in a reality show where you're supposed to be all real and honest. तो जब वो वहाँ शिफ्ट हो गया तो मुझे लगा नहीं, ये तो कुछ कहीं और जा रही है, ये ship which I can't be on, and I'm much happier. When you go on stage, जी, you are the sign show, you are the center of attraction for everyone. The people, if somebody objectified or somebody said, Sunidhi is looking extremely sexy, would you take that as a compliment or would you take umbrage to it? Absolutely. Absolutely. That's the first thing. लेकिन देखिए, लोग हमेशा जो है टीका टिप्पणी, ट्रोलिंग, ये सब, इसकी जो शुरुआत सोशल मीडिया पे हुई है, and I'm sure that you've been through the best and the worst, ये होता रहता है. How did you initially take it? होना चाहिए, होना भी चाहिए, बिल्कुल. सिर्फ अच्छा सुनना क्यों है? और किसी का भी ओपिनियन है, उनका है, उनको लगता है कि सही नहीं है तो बिल्कुल आप बोलिए, बिल्कुल. बट दैट डजंट डिसाइड फॉर मी टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है. मैं वही करूँगी. मुझे इतना मालूम है कि ना ही मैं गाते वक्त सोच समझ के गाती हूँ, ना ही मैं मेरे कॉस्ट्यूम्स को लेके या मेरे लुक के लिए बहुत सोचती हूँ. मैं कंफर्ट देखती हूँ. मुझे अगर मैं सेक्सी फील नहीं करूँगी तो मैं कैसे कन्वे करूंगी लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल. I have to feel good and I feel good in this. I'm feeling great. This is ये कहाँ से लाई हैं आप, मुझे बताइए. So this is Duchess Kumari and मैंने जैसे ही कैटलॉग देखा मुझे लगा ये तो this is so me and I wanted to wear it. और जब आप जैसे कोई लोग इसको पहनते हैं ना तो उस पर 4 चांद लग जाते हैं. Then you feel it's worth it. जब अच्छे लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि कितना आप अच्छा गा लें, कितना अच्छा बना लें, कुछ भी हो, पर उसके कदरदान नहीं होंगे तो क्या फायदा? So this is simply me because it's simple and it's got that swag. It's a perfect blend of both. Fantastic. Thank you. बहुत. Sunidhi, singers are born or they can be trained? You can be trained, of course. गले में सुर होना चाहिए, फिर ट्रेन किया जा सकता है. बट सुर ही ना हो तो वो सिंगर नहीं है. मने घोड़े को अरबी घोड़ा बनाया जा सकता है, पर गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता. वो है. So when do you get the time to do your रियाज?
एवरी डे? I try to do my रियाज. रियाज बहुत जरूरी है. रियाज के बगैर आपको फिर you have to be born as सुनिधि चौहान to reach that. वो लेकिन ये वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ कैसे, कहाँ से झुकाव, and you get that tonality and the inflection right, वो कैसे, कहाँ से आया? You did train yourself? I can't say I did not train myself क्योंकि You self-trained? टीवी पे देख कर जब अच्छा. पहली बार वो पहला गाना देखा था और जब मुझे लगा कि अरे ये तो है इंग्लिश में लेकिन मैं कर सकती हूँ शायद, और फिर शुरुआत हुई. No, take us through that moment. जब ऐसा हुआ और आपने आवाज निकाली कैसे? I don't want to take the channel's name if I can. नहीं, Channel V it was, and वहाँ पे पहली बार मैंने मराया कैरी को गाते हुए सुना. Yes. Forever was Yes. the first song I ever heard in English, हाँ. and I looked at her. She was obviously कमाल का वो गा रही थी और मुझे ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है, अलग लैंग्वेज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ. वहाँ से शुरुआत हुई इंग्लिश गाने. नहीं तो फिर कैसे आवाज निकाली, वो मैं सुनना चाहूँ. That point of time you must have said, you must have tried singing like her or trying to get the hang of it. तो वो क्या था वो moment? I just want to. The first thing, ये सुन के मुझे लगा ये तो आधे रास्ते से लोग चले गए जो गाना सीख रहे हैं भाई. ओह. तो ये सुनकर मुझे सबसे पहली चीज जो मैंने ट्राई की थी वो यही थी. I was like, okay, ये मुश्किल है but I want to work on this. So this is what got me really interested. It's a different kind of हरकत मुर्की. हाँ, मतलब उनकी हरकत जो रहती है और हमारी जो मुर्कियाँ रहती हैं वगैरह, या मीन वीन हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या बुनियादी फ़र्क क्या है? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है ऑनेस्टली. बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है? बस वो वाली बात है कि ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, बट पढ़ाई सेम है. मतलब तरीका सिर्फ अलग है बट सुर तो वही है. अब अगर मैं ये कहूँ कि ये सब चीज़ें वेस्टर्न, बट नहीं, किशोर दाने उन्होंने भी किया है. सो इट्स नॉट दैट कि हमने वो कहीं किया नहीं है बट कम किया है. वहाँ जो वो बेसिक उनका कल्चर है इस तरह से गाने का. तुमने अपने किसी हिंदी गाने में डाला? बहुत सारे गानों में. I got inspired and I used to do that all the time. I mean, people were really ecstatic to hear कि ये all those things I used to do. तो ये तो कुछ नया है, but actually कुछ नया नहीं था. It's just that I tried to adapt it in such a way कि वो नया लगे, क्योंकि वही सुर हैं, वही वेस्टर्न सिंगिंग है, हिंदी सिंगिंग है, इंडियन क्लासिकल सिंगिंग है, बट दोनों एक दूसरे को आई थिंक आप जो भी सीखें हेल्प करता है. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपका हिंदी क्लासिकल थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग है फाउंडेशन, तो आप वेस्टर्न फिर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं. वेस्टर्न टू इंडियन थोड़ा घूम के आना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा स्टडी है उसमें, बट वो दोनों में गमक लगाने लगते हैं तो अंग्रेज सोचते हैं दोनों में. आई मीन दोनों कल्चर्स ही अलग हैं, म्यूजिक कल्चर्स ही अलग हैं, तो वो अलग बात है. बट ऐसे तो अगर आप एक क्लासिकल सिंगर और आपको एक कोई फोक गाना हो, जैसे कोई रेशमा जी का हाय और अब्बा, वो बहुत सेमी क्लासिकल सिंपल तरीके का सिंगिंग, बट उसमें इतनी फील है, इतना सोल है, सोलफुल. तो हर चीज का अपना अपना मजा है और अलग अलग है. तो इट्स ऑल अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू. आई वांटेड टू डू एवरीथिंग, सो आई ट्राइड एवरीथिंग. आई वांटेड टू मुझे याद है मेरा एक गाना मैंने गाया था, भूत हूँ मैं, और इसका जो मुझे जो ब्रीफ दिया था वो ये था कि इट हैज टू साउंड ईरी, एंड आई didn't know how to sound eerie, so the only thing I could think was I mean, like, go there and shout and try to have some kind of sur in it. You know, literally shout out and sing. Did you feel that you just changed the course of singing? मतलब आशा जी के बारे में सुना था, उनके कई इंटरव्यूज उन्होंने कहा कि जब मैं सुनती थी मिडिल ईस्ट के सिंगर्स या यहाँ वहाँ, तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करती, तो फिर वो गा के सुनाती कैसे मैंने हरकतें ली, और कहती थी मुझे घर पे बड़ी मार पड़ती है कि अजीबोगरीब क्या आवाजें निकालते रहती हूँ. बट वही ना, वो इतनी क्यूरियोसिटी, हाँ, वो भूख, वो जानने की भूख के मुझे ये इसको मैं कैसे कर सकती हूँ. तभी वो आशा जी हैं और हमने तो उनसे सीखा है कितनी सारी चीजें. सबसे डिफिकल्ट गायकी कहाँ की है पूरे विश्व में? मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल है The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round, because it's just hitting the notes absolutely perfectly, straight, simple, no feel, nothing, but still sound fun. ये इतना सब कुछ अभी करने के बाद तुम जिस मकाम पे हो, जी, what do you want to say about yourself, या अपनी जिंदगी के बारे में, या जो तुम महसूस करती हो? अभी तो शुरुआत हुई है ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि I feel like a superwoman. I feel I can do anything.
क्योंकि my little one, my child believes that mama can do anything, and that gives me all the kind of boost that people would need, you know, all the power, and that is empowering. Each time I look at him, the fact that I am under the same roof as my husband, who I love, that's a wonderful thing. I mean, you know, I have a great What's family. the nicest thing he said to you? He doesn't say nice things to me. Anything that he says matters the most to me. Yes, of course. And it means the world. वो खुश, I mean, ये I think किसी के लिए भी होगा जो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नाइस थिंग्स तो बोलनी ही नहीं चाहिए एक दूसरे को, वो सब झूठ है। असलियत ये है कि हम हैं साथ में। वो तो सबसे बड़ी बात और लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी को प्यार करते हैं तो उसका इजहार करना चाहिए। हाँ, मैं इस वक्त करना चाहता हूँ सुनिधि, किसी थैंक यू सो मच। मैं उस प्यार का इजहार अभी करना चाहता हूँ। तुम जितनी खूबसूरत हो, जितनी खूबसूरत तुम्हारी आवाज़ हो, उतनी ही खूबसूरत तुम्हारी शख्सियत है। भगवान करे कि तुम दिन दुनी रात चौगनी ऐसे ही तरक्की करो, इतनी ही खूबसूरती को जो है अपने अंदर वाबस्ता रखो, वो कायम रखो, बिकॉज यू नो it's very seldom that we come across people like you. लेकिन जाने से पहले एक निवेदन है, एक छोटी सी गुजारिश है। I have a confession room. मैं चाहता हूँ कि उस confession room में तुम जाओ, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई हसीन बात हो, खूबसूरत बात हो, इमोशनल बात हो, फनी बात हो, आपको माफ़ी की तो ज़रूरत नहीं है, but the fact remains that you're sorry about it, that I wish I had done this or I wish I had done that, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और I can't thank you enough. Thank you so much. अभी applause for सुनिधि। आइए, यहाँ आइए। आज मैं कन्फेस ये करना चाहूँगी कि बहुत सालों पहले न्यूयॉर्क में एक शो में, वहाँ पर शीला की जवानी गाते गाते मैं मॉनिटर्स के आगे चले गई टू इंटरैक्ट विद पीपल, और पीछे आते वक्त मुझे याद नहीं रहा कि मॉनिटर है, और मैं उल्टा गिरी मेरे बैक पर, और मेरी दोनों टांगे ऊपर हवा में थी। और तो सब लोगों ने पहले तो ओह एक ऐसा क्राउड में शोर जैसा आया, और फिर उसके बाद दे स्टार्टेड लाफिंग बिकॉज आई डिड सम स्टेप विद माई लेग्स एंड आई गॉट अप एंड शीला 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 आ ऐसा कुछ करके मैं ऊपर आई। एनीवे वो हो गया ख़त्म, और सब लोग मुझे आके जब मिले बैक स्टेज तो कहा कि that particular moment was amazing, we thought you actually fell, and आपने तो क्या, it was part of the act, ऐसा कौन सोचता है कोई गिर के फिर खड़ा होके गाए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था बजाय इसके कि मैं गाते गाते उठूं और लोगों को ना पता पड़े। So yeah, here it is. I have another confession. Yes. Yes. भूत हूँ मैं। आइए, दिल की गहराइयों से एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। It was such a great honor talking to you, and thank you so much for coming on this. No, thank you so much for having me. It's such a beautiful set. It's new you. I mean everything Like the about new this you. set and everything that we just had. I think it's beautiful. Thank you so People are gonna love this vibe. Thank you. So thank you so much for having me. Thank you so much. But इस जो आपने ये जो reinvent किया है, जो reboot है आपका, इस पे मैंने कुछ लिखा है, मैं सुना दूँ? मैं क्यों पूछ? मैं जल्दी से फोन पे लिख लिया था तो ऐसे सुना। वही सूट वही अंदाज है, रौनक में भी एक राज है, बदला बदला सा ये माहौल है, स्टेज पे फिर वही कमाल है, देखो लौट के आया वो अक्स है, no mover like Shaker.